कृष्ण भगवान ने गीता में मन से सावधान करते हुए कहा है कि मन प्रमाथी है। प्रमाथी कहते हैं मथने वाला, आपके जीवन को मथ कर डाल देने वाला मन है, इसलिए मन से सावधान किया है। मन उद्वेग पैदा करता है जीवन में, उसी प्रकार से काली मिर्च को आयुर्वेद में प्रमाथी कहा है, क्योंकि यह आपके शरीर के जितने भी स्रोत हैं उसमें जो दोष हैं उनको मथ करके बाहर निकाल देने वाली काली मिर्च होती है। आपके अंदर जितने भी वात पित्त कफ बिगड़े हुए हैं इन सब को मथ मथ करके, यानी कि घोट घोट करके, इनको गोल गोल करके बाहर निकालने वाली काली मिर्च है। चरक ने काली मिर्च को दीपनीय बताया है। दीपनीय मतलब है दीपक जैसे जलता है, आपका अग्नि प्रज्वलित करती है, आपका पाचन क्रिया को बढ़ाती है। शूल प्रशमन यानी कि पेट के दर्द को आराम पड़ता है, वायु का हो या पित्त का या कफ का। शूल प्रशमन करती है और कृमिघन है यानी कि कीड़ों का नाश करती है, ये कीड़ों को मार करके बाहर निकालने वाली है। शिरोविरेचन, जितने भी द्रव हैं, शिरोविरेचन का मतलब है सिर से दोषों को बाहर निकालने वाली में सब औषधियों में काली मिर्च श्रेष्ठ है। इसलिए इनका उपयोग आयुर्वेद में काफ़ी जगह पर किया गया है। इसका प्रयोग मंदाग्नि जिनको है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनकी पाचक अग्नि ठीक नहीं है, भोजन को नहीं पचा सकती है, उस जगह पर हर योग में काली मिर्च का प्रयोग किया है। उदरशूल में और कास मतलब खांसी में बलगम वाली हो या सूखी खांसी हो, इन दोनों में काली मिर्च का प्रयोग किया है। इसका रस कटु है, गुण लघु और तीक्ष्ण है और उष्णवीर्य है, कटु विपाक है। ये कफ और वात को शमन करती है और इसकी मात्रा 500 ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक है। अधिक खाने से इसके आंतड़ियों में जलन हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। आप इनको ज़्यादा नहीं, ये तो मामूली सी ही चीज़ आपके शरीर में पूरा तेज़ी से तीक्ष्ण रूप से कार्य करती है। अगर आप इनको ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर पर शीत पित्त की तरह के दाग बन सकते हैं। यह अजीर्ण रोग में काम आती है। आपका भोजन पेट में पड़ा हुआ हो, सड़ रहा हो, उसको पचाने के काम आता है। अगर आपका लीवर ठीक नहीं है, आपके लीवर में कोई गड़बड़ है, उसके लिए भी काली मिर्च लेना बहुत ही अच्छी लाभप्रद है। आद्यमान यानी कि अफारा रहता है जिनको, उनको काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। और उदर रोग, पेट का रोग, अरुचि, खाने में दिल ना करना, विषरुचि यानी कि हैजा टाइप का, उल्टी और दस्त दोनों इकट्ठे हो जाने से ये प्रयोग में लाई जाती है। काली मिर्च कफघन्य है, कफ का निसारण करती है, प्रतिशाय काश श्वास में लाभदायक है। वात पित्त कफ इनके किसी के भी बिगड़ जाने से या तीनों के बिगड़ जाने से किसी भी प्रकार का प्रतिशाय यानी कि जुकाम हो तो उसमें आप काली मिर्च और गुड़ दही, यानी कि 1 कटोरी आपने दही ली है, उसमें आप आधा चम्मच काली मिर्च मिलाएं और इसमें आप गुड़ मिला करके घोट करके उसका सेवन करने से किसी भी प्रकार का जुखाम, सड़ा हुआ पुराना सब ठीक हो जाता है। यह काली मिर्च स्वेद है। स्वेद का मतलब पसीना देने वाला है, पसीना इसके प्रयोग से आता है और इसीलिए इसका प्रयोग ज्वरनाशक औषधियों में किया जाता है, क्योंकि बिना स्वेद आए ज्वर का नाश नहीं होता। अब इसकी एक देसी चाय का वर्णन है आयुर्वेद में कि प्रतिशाय के साथ जो ज्वर होते हैं या ज्वर में 21 पत्ते आप तुलसी के लें और 21 काली मिर्च के दाने लें, उसको 1 गिलास पानी में खूब पकाएं, इतना पकाएं कि वो आधे से कुछ और भी कम हो जाए। तो जब ये पक जाए तो इसमें आप दूध और शक्कर मिला करके चाय की तरह ही
इसका सेवन किया जा सकता है। इसके सेवन करने से आपके ज्वर और जुखाम, गले में खराश, खांसी, श्वास, इन सभी में आराम मिलता है, मोस्टली जुखाम और बुखार में। इसका प्रयोग प्रति एक आयुर्वेदिक दर्दनाशक तेलों में किया जाता है, और जो दर्द में ये काली मिर्च नहीं डाली जाती तो वो इतनी असरदार दवाई नहीं है। काली मिर्च का लेप सिर के दर्द में करने से सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। शुगर वालों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए आप काली मिर्च 11 लें और 11 जामुन की गुठली के अंदर की गिरी निकाल करके और 6 पत्ते बेल के और 2 ग्राम गुड़मार, इन सब का चूर्ण बना करके रख लें। 2 ग्राम पानी के साथ अगर रोज़ सेवन करते हैं तो मधुमेह समाप्त हो सकता है, लेकिन धीरज की ज़रूरत है, कुछ परहेज की ज़रूरत है, कुछ मेहनत की ज़रूरत है। शुगर वाले अगर अपने शरीर से कोई कार्य नहीं करते तो किसी भी दवा को ये फेल कर सकते हैं। इनका औषधि प्रयोग चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेद की हो तो वो सक्सेस नहीं होती जब तक वो अपने शरीर से मेहनत नहीं करता। इस काली मिर्च को जो सूखे आदमी हैं, कृष्टा यानी कि सूखे हुए व्यक्ति, उनके लिए प्रयोग जो करते हैं उसमें 10 दाने काली मिर्च के लेकर के पान के पत्ते में रख करके उसको चबा चबा करके खा जाते हैं। ऊपर से ताज़ा पानी पीते हैं, उससे आपका पतलापन या सूखापन, कृष्टा ठीक हो जाती है। और कुकर खांसी में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। 1 ग्राम काली मिर्च, 5 बादाम और 10 ग्राम मिश्री, ये हमारी दादी नानी भी प्रयोग करती थी। इनको पीस करके आप 1 चम्मच मक्खन में मिला करके इसको चटनी सी बना लें और फिर उसको चाट लें। काली खांसी, कुकर खांसी या पुरानी जो खांसी होती है, जो रात को ना सोने दे ना दिन में जागने दे, इस प्रकार की खांसियों को ये समाप्त कर देती है। जिन लोगों का पेट में अफारा रहता है उन लोगों के लिए सौंठ, मिर्च, पीपल और हरड़, यानी कि तिलकुटों में जितना एक द्रव्य का भार है उतनी ही हरड़ मिला लें, यानी कि सौंठ, मिर्च, पीपल बराबर बराबर मात्रा में लें, उनका चूर्ण बना लें। फिर उसमें से आप 1 चम्मच दे करके शहद के साथ सेवन अगर करते हैं तो आपको आद्यमान में बहुत लाभ मिलता है। आपका गला बैठ जाए तो काली मिर्च को मुंह में रख करके आप चूसते रहें तो आपका गला ठीक हो जाएगा, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, बड़ा आराम मिलता है। ये है काली मिर्च के इतने वर्णन हैं कि मैं ऐसी काली मिर्च के ऊपर 2-3 वीडियो और बना सकता हूँ, लेकिन आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।